मैं स्कूल के अंदर इंटर हो रहा था, मैंने एक टैगलाइन ही आई स्कूल के बड़ी कि लगातार राजस्थान भर में स्टेट लेवल पे मेरिट देने वाला स्कूल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लक्ष्य पब्लिक स्कूल बेदासर में। कल रिजल्ट है, वो जो रिजल्ट आया उसके परिणामों की ओर बात करें तो आज सम्मान समारोह है इस लक्ष्य पब्लिक स्कूल बेदासर में रखा गया। कुछ स्टूडेंट भी यहाँ पहुँचे। मैडम हमारे साथ मौजूद है। मैडम, परिणामों की ओर चर्चा करें तो मैंने जैसा कि बताया कि लाइन मैंने पढ़ी है कि लगातार राजस्थान भर में मेरिट देने वाला स्कूल। थोड़ा सा अपने स्कूल के बारे में हमें बता दीजिए और जो स्टूडेंट यहाँ पहुँचे उनसे भी चर्चाएँ करेंगे, टॉपर स्टूडेंट से भी चर्चाएँ करेंगे। नमस्ते। आपने जो टैगलाइन पढ़ी है वो 16% 100% अगर अपन कहें तो सच है। लगातार 4 सालों से हमारा स्कूल स्टेट मेरिट देता आ रहा है और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो रूरल एरिया में जिस तरीके का एजुकेशन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को, तो हम उनका जैसे ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं। बच्चा आज गेम की फील्ड में भी आगे जा रहा है, नेशनल लेवल पे जा रहा है, स्टेट लेवल पे जा रहा है और बच्चे का जो मेंटल लेवल है हम लोग इस तरीके से डेवलप कर देते हैं कि बच्चा ऑटोमेटिक अपने आप से ही किसी भी कंडीशन में हो, खुद न खुद ऐसा रास्ता निकाल लेता है कि उसका सॉल्यूशन हो जाए, प्रॉब्लम फेस कर सकता है इजीली। मैडम, एक बार आपकी जो स्कूल की समरी है, क्योंकि 10th के परिणाम जारी हो चुके हैं, 8 के परिणाम भी जारी होगी, तो 10th क्लास के बोर्ड के जो परिणाम रहे हैं आपके इंग्लिश मीडियम के अंदर, वो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों के सामने रखें। 10th क्लास के बच्चों की मैं बारे में आपको बताना चाहूँगी कि क्लास में टोटल 46 स्टूडेंट्स हैं और 90% से ऊपर हमारे 8 बच्चे आए हैं और जो फर्स्ट लेवल पे जो हमारी बच्ची आई है 95% 95.83% उसका रहा है। पिछली साल से अगर हम देखें तो रिज़ल्ट हमारा 1% 2% डाउन रहा है, लेकिन आप बच्चे की अगर एबिलिटी को, उसकी एफिशिएंसी को अगर चेक करोगे तो ओवरऑल हमारा रिज़ल्ट हम बेस्ट ही कहेंगे। और भी बच्चे हैं जो 94 पे हैं, नवीन है, पंकज है, ये बच्चे 94 93% इस तरीके से आए हैं, तो रिज़ल्ट हमारा द बेस्ट रहा है। वो स्टेट टॉपर वाली थोड़ी सी चर्चाएँ कर रहे थे, एक बार मैडम वो स्टेट टॉपर्स की यहाँ कुछ फ़ोटोज़ लगी हो, आप हमें ज़रूर दिखाएँ, इनके बारे में थोड़ा सा बताएँ, क्योंकि गाँवों की वो प्रतिभाएँ छुपी होती है। जब आप उनके सामने यहाँ कैंपस के अंदर उनको लेकर आते हैं, एक अच्छी एजुकेशन उन्हें देते हैं, शायद वो राजस्थान के टॉपर यहीं से निकले। एक टॉपर्स की जब श्रेणी की बात हो रही थी मैडम, पहली टॉपर्स की देखो, बात करें तो पहला जो हमारा स्टेट टॉपर रहा था वो साक्षी खाकर रही थी 99.33% के साथ में। फिर उसके बाद में लगातार हमारे सुमित आ रहा है, ये शिखा आ रही है, तो हमारा एक तरीके से कहें जैसे फैक्ट्री के अंदर बच्चे जैसे प्रोडक्ट नहीं क्रिएट होते, ठीक उसी तरीके से हमारे यहाँ पर बच्चों को इस तरीके से तैयार किया जाता है। सर, मैं एक जो चीज़ बताना चाहूँगी, ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ में बच्चा खुद इतना कॉन्फिडेंट रहता है कि उसे ज़रूरत नहीं पड़ती, हर एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, हर एक चीज़ खुद सेल्फ इवैल्यूएट कर रहा है। तो एक तरीके से हम कहें तो हमारी स्कूल टॉपर्स की खान रही है और आगे भी रहेगी, नो डाउट। मैडम, लगातार 4-4 सालों में ये बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट देता है। मैंने देखा है कि 5-5, 4-4 हज़ार बच्चे क्लासों में बैठते हैं। आपके पास कुछ सीमित सीटें हैं, जैसे 50, 60, 70 बच्चे आप सीमित सीटों में पढ़ाते हैं। उन्हें एक अच्छी एजुकेशन देते हैं, वो माहौल आपको स्कूल में प्रोवाइड करवाते हैं उनको, जिनके बदौलत ये स्टेट यहीं से निकले हैं। तो फिर देखो, माहौल की बात ये है कि गाँव के अंदर बच्चों के अंदर टैलेंट तो भरा हुआ है, लेकिन उसको खोज कर, तराश कर जो टीचर्स अब एक डायमंड को आप सोचते हो किस तरीके से तराशा जाता है तो उसकी वैल्यू बनती है। ठीक उसी तरह से हमारे टीचर्स उस तरह का एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट कर देते हैं कि बच्चे ऑटोमेटिक सेल्फ पॉलिश हो जाते हैं। इस तरीके का एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड किया जाता है। कैंपस की बात करें तो लक्ष्य पब्लिक स्कूल में मौजूद था। मैडम ने बताया जैसे कि पलक है, उन्होंने 95.83% के साथ स्कूल को टॉपर किया है। ऑल ओवर रिजल्ट की बात करें तो 90% से कई बच्चे यहाँ से टॉप के रूप में निकले हैं। फिलहाल मैं बात करूँ तो ये 10th क्लास इंग्लिश मीडियम तक लक्ष्य पब्लिक स्कूल संचालित है ना मैडम? जी, 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 10th क्लास। अभी जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटियों की बात हो रही थी, 8 के परिणाम भी जारी हो गए थे, तो थोड़ा-सा क्योंकि 8 के परिणाम कल वेबसाइट में क्रैश होने की वजह से लेट परिणाम आए, थोड़ा-सा वो आप रख दीजिए हमारे दर्शकों श्योर, के सामने श्योर। आप वो भी। 8th में बताना चाहूँगी कि जैसे हमारे पास 36 स्टूडेंट्स थे, तो 36 में हमारे पास 30 स्टूडेंट का ए ग्रेड आया। बाकी जो 4-5 स्टूडेंट्स हैं उनका बी ग्रेड आया, तो उनका भी द बेस्ट रिज़ल्ट है। उनको भी इस तरीके की टीचर्स हमारी ट्रेनिंग देते हैं। बच्चा खुद टीचर के पास आता है और इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता है कि बच्चा कभी हेजिटेट नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि बच्चा अगर टीचर से क्वेश्चन नहीं करेगा, डाउट क्लियर नहीं करेगा तो डेफ़िनेट वो वहीं रह जाएगा। तो टीचर इस तरीके का एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करवाते हैं कि वो ऑटोमेटिक बच्चा अपनी प्रॉब्लम क्लियर करता है, डाउट क्लियर करता है और रीज़न यही रहा है कि हम हर बार टॉप रहे हैं। मैडम, जब गाँवों की चर्चा होती है, अपने ग्रामीण परिवेश के अंदर रहते हैं, इसी ग्रामीण परिवेश के अंदर अपने परिवार है वो पले बड़े हैं,
हर एक माता पिता चाहता है कि वो अपने वो बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दिलाए, इसके लिए वो एक अच्छी स्कूल की भी तलाश करते हैं। तो अगर बेहतर विकल्प के रूप में अपने लक्ष्य पब्लिक स्कूल को लेकर चले तो ग्रामीण परिवेश के अंदर माता पिताओं के लिए क्या है? देखिए, इस एरिया के हिसाब से मैं बात करूँ तो मैं खुद यही कहना चाहूँगी कि बच्चों के लिए आप किसी भी स्कूल में जाइए। आप जाकर वहाँ की फैसिलिटीज़ देखते हैं, आप वहाँ का एनवायरनमेंट चेक करते हैं, तो आपको मैं पर्सनली यही कहूँगी कि आप स्कूल में आइए, स्कूल के कैंपस को देखिए, फिर उसके बाद में वहाँ के टीचर्स से आप गेट टुगेदर करके अगर आपका कोई डाउट है तो वो क्लियर कीजिए। हम हर बार स्टेट मेरिट बच्चों की हमारे आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा स्टाफ फैकल्टी हमारा रहा होगा, ऐसा बेस्ट हम लोग हमारे बच्चों को दे रहे हैं, ताकि हम लोग स्टेट में आ रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि बच्चा आजकल डिप्रेशन में जा रहा है। रीज़न उसका क्या है, सिर्फ स्टडी पे अपन टोटल बच्चों को इतना बाउंड कर देते हैं कि बच्चा एकदम प्रेशराइज़ हो जाता है। उसके साथ-साथ में जैसे अदर एक्टिविटीज़ आप ले लीजिए, जैसे हम स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ आपको, नेशनल लेवल पे हमारे 19 बच्चे गए हैं, स्टेट लेवल पे 29 स्टूडेंट्स गए हैं, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 120 के आस-पास गए हैं। तो इस फ़ील्ड में भी हम बच्चों को आगे तक लेके जा रहे हैं, क्योंकि हर फ़ील्ड में अगर बच्चा आगे बढ़ेगा तो कहीं न कहीं वो अपने आप को माइंड सेट कर लेगा कि मैं आज किसी भी फ़ील्ड में जाऊँ, कुछ न कुछ करके दिखा सकता हूँ। मैडम, जब भी सुबह अखबार खोलते हैं सप्ताह में प्रत्येक एक खबर यहाँ इस लक्ष्य पब्लिक स्कूल की छपी रहती है। क्या एक बच्चे ने नेशनल पे जाके स्टेट पे जाके गोल्ड मेडल प्राप्त किया, ये खबर सबसे ज़्यादा देखी गई मुझे एजुकेशन लाइन के अंदर। जी, जी, हमारी जो स्पोर्ट्स एकेडमी है उसमें जैसे हमने इसी बार स्टार्ट किया था, तो उसमें हमारे बच्चे गए हैं और स्टेट नेशनल लेवल पे अगर बच्चा इस रूरल एरिया में से निकल के जा रहा है तो बहुत बड़ा बात है इस चीज़ को लेकर। बिल्कुल, कुछ बच्चे भी 10वीं के परिणाम के बाद आज ही स्कूल में सम्मान समारोह आयोजित करे। कुछ दिन मैं आया था तो डीजे पे डांस कर रहे थे, और वो स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत। एक बार कैमरामैन साथियों को घुमा के दिखा दीजिए, सभी से नाम और परिणामों की चर्चा वो कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? ये चर्चा ही हो रही थी तो स्टूडेंट यहाँ पहुँचे, सापे शायद उनके पास में नज़र आ रहे होंगे, गालों पे वो रंग भी नज़र आ रहा होगा। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित, कितना स्कोर है आपका? 93.33। आपका क्या नाम है? नवीन। नवीन, आपका स्कोर क्या है? 94.50। आपका क्या नाम है? पंकज। पंकज, आपका स्कोर? 93। आपका स्कोर क्या नाम है? निशांत काजरा। आपका? मनीष। मनीष, क्या स्कोर है? 91.00। तो ये 90 वाले परसेंट वाले मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा यहीं बैठे हैं, और एक साथ ही बैठेंगे में क्यों नहीं, क्लासों में भी साथ बैठते थे क्या? हाँ। थोड़ा सा स्कूल के बारे में हमारे दर्शकों को बता दिए, क्योंकि मैंने तो खूब चर्चाएं सुनी है स्कूल की। आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो शायद मेरे से आप बेहतर इस स्कूल को जानते हैं। ना, आपने जो सुनी है वो एकदम सही सुनी है। क्या क्या बताओ थोड़ा सा स्कूल के बारे में आप। स्कूल की सारी फैसिलिटी एकदम बढ़िया है, टीचर से लेके पूरा यानी नॉन टीचिंग स्टाफ पर सारे एकदम बढ़िया है, यानी स्टूडेंट्स से घुल मिल के रहते हैं सारे। और यानी स्कूल में टीचर्स ने पढ़ा दिया, बाद में घर पे जाके आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर क्लास में ध्यान दे लिया तो। अच्छा, आप बताओ क्या है स्कूल की खासियत थोड़ी सी। स्कूल की खासियत अच्छी है, ये पढ़ाई अच्छी करें, यहाँ के टीचर ना घुल मिल रहते हैं बच्चों में। और यहाँ जैसे अपन सबसे पहले टेंथ में हैं तो हमने जैसे सरकार खाना मान लिया ना, तो हम टॉपर ही ऐसे ही मानो सरकार से। आप बताओ स्कूल के बारे में थोड़ा सा। स्कूल की सबसे अच्छी फैसिलिटी यहाँ के टीचर हैं। टीचर से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। किस प्रकार का बॉन्डिंग है स्टूडेंट और टीचर की? बहुत फ्रेंडली है। कैसे रहते हैं? जैसे साल भर आप भी मेहनत करते हैं, संडे के दिन भी आके पूछ लो ना तो बता देते मिल जाते हैं क्या स्कूल के अंदर? हैं। स्कूल में रहते हैं टीचर, अच्छा। बता देते हैं संडे। 10th के परिणाम हुए थे, उससे पहले एग्जाम लग रही थी, तो ये नहीं लगा गया मुझे ये स्कोर कवर करना है, मैं कितना पढ़ूं, सर से क्या पूछूं, पेपर कैसा आएगा, ये चीज़ें सब शेयर करते थे क्या सर? हाँ, आप बताओ थोड़ा सा स्कूल के बारे में। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बच्चों में भेदभाव नहीं करते हैं, कैसा भी स्टूडेंट हो सबको इक्वली ट्रीटमेंट देते हैं और सबके साथ घुल मिल के रहते हैं। आप क्या करना चाहोगे, क्योंकि आप तो 10th के, क्योंकि ये स्कूल है वो 10th तक इस वक्त जारी है, तो आप स्कूल से निकलने वाले हैं एक अच्छी एजुकेशन के साथ, एक नए विषय के साथ, तो अलग जगह पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा स्कूल के बारे में हमें अवश्य बताएं आप। स्कूल सबसे बेस्ट है क्योंकि मैं यहाँ से बहुत साल से पढ़ रहा हूँ, स्टार्टिंग से यहीं पे पढ़ रहा हूँ और मुझे कितने सालों से पढ़ रहे हो? मैं मतलब 12-13 साल हो गए मेरे को। यहाँ? हाँ, नर्सरी से यहाँ। मेरे हिसाब से फिर तो आपने स्कूल को एक अच्छे से देख लिया होगा, तो 0 से लेकर 100 तक हमें बता दीजिए कि स्कूल की कौन कौन सी खासियत है, क्योंकि आपके भी छोटे भाई बहन या किसी अन्य के माता पिता जो यहाँ पढ़ रहे हैं या किसी अन्य स्कूल में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए सुझाव भी आपका थोड़ा सा वो बताओ आप। जी, यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर रहता है, बच्चों को भी ज़्यादा ध्यान रखते हैं यहाँ पर, छोटे बच्चों का ज़्यादा ख़ास ध्यान रखते हैं और किसी को मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ज़्यादा मतलब उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हर चीज़ का मतलब एकदम बेस्ट तरीके से ध्यान रखा जाता है यहाँ पर, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। तो ये वो मैडम जैसे चर्चाएं करी थी, टॉपर्स वाली फैक्ट्री यहीं बैठी है, कुछ और भी स्टूडेंट हैं उनसे भी चर्चाएं कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? निखिल। निखिल, क्या परसेंट आपके? 82.16। आपका क्या नाम है? गौरव। और आपका? वीरेंद्र। आपका? रोहित। तीनों का स्कोर बता दीजिए आप हमें एक बार। 88.33। आपका? 82.03।
88.33। तो एक साथ बैठे हो, उधर 90% से अबव वाले बैठे हैं, यहाँ 85 से ऊपर वाला। थोड़ा सा स्कूल के बारे में बताओ आप हमें। सर स्कूल तो हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर। बचपन से पढ़े तब तक होगी, रूरल एरिया में इस जैसी एजुकेशन नहीं मिलती। नहीं मिलती। हाँ, फैमिली बिहेवियर या टीचर का भी। अच्छा, माता पिता आते रहते हैं क्या पेरेंट्स मीटिंग में? हाँ। क्या कहते हैं सर को आते हैं तो? सर को धन्यवाद देते हैं। क्या कहते हैं? और कि- आपके छोटे भाई बहन यहाँ पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, और कौन है अब यहाँ परिवार में आपके? वो मेरा पड़ोस का है और वो और पड़ोसी भी है जो कहते हैं कौन से गाँव से आप? बीच सर। आप? अच्छा, 10th के परिणाम जारी हो चुके, तो नए सब्जेक्ट के साथ अब नई स्टडीज रह रहे हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट का चयन करने वाले हैं आप? मैंने बायो का चयन कर लिया। मन बना लिया क्या? आपने किसका बनाया? बायो। आपने? मैथ। आपने? बायो। तो ये 80% से कम आते हैं, वो तो ज़्यादातर ये सोचते हैं कि आर्ट लेंगे, लेकिन आपने तो साइंस का चूज़ कर लिया। वो टीचर से राय लिए क्या मैं ये सब्जेक्ट नो सर, जिसमें सर ज़्यादा आती है वही। ऐसा समय है जब प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे के लिए स्कूल की तलाश कर रहा है। आप तो स्कूल से निकल रहे हो, लेकिन आपके छोटे भाई बहन यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका सुझाव? स्कूल 100 आउट ऑफ 100 बढ़िया स्कूल है। तो ग्रामीण परिवेश में आते हैं, तो अगर भाषा की बात करें तो मारवाड़ी भाषा का सबसे ज़्यादा उपयोग है वो किया जाता है। तो मारवाड़ी भाषा का उपयोग करते हुए मैं थोड़ी सी इनसे चर्चा कर रहा हूँ। ये मत जैसे बच्चों से चर्चाएं कर रहा, तो स्कूल के बारे में, यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा अच्छी चर्चाएं हो रही थी, क्योंकि आप तो स्कूल को जानते हैं, आपका बच्चा यहाँ पढ़ रहा था। थोड़ा सा बताओ। बहुत अच्छी है। कब स्कूल में यहाँ इसको एडमिशन दिलाया था आपने? फर्स्ट दिया था। फर्स्ट क्लास में? हाँ, क्या स्कोर है? बढ़िया है। कितना है आपका? 94.5 जी। तो देख लो, मैनेजमेंट की शायद मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ये रही है, क्योंकि उन्हें 10-15 साल जहाँ से पढ़ रहा था, नर्सरी से पढ़ रहा था ना, हाँ, तो मैनेजमेंट ने पूरा ध्यान दिया होगा। हाँ, फिर तो पूरा लगातार आप भी आते रहते थे क्या? आते रहते हैं। क्या कहते थे स्कूल वाले? वो अच्छे बता रहे थे। अच्छे बता। कैसे देखते हैं स्कूल को आप पूरी साल भर की? क्योंकि 10 साल में आपने स्कूल को शायद मेरे हिसाब से अच्छी भली बातें देख लिया है। पूरा देख लिया। तो बताओ थोड़ा सा स्कूल के बारे में। पूरी 10 साल में कैसे स्कूल में आते जाते थे, क्या बातें होती रहती थी? स्कूल में अच्छी है तो ये बाहर गांव में स्कूल में भी जाते हैं तो उनके भी अच्छे हैं। मैडम, बच्चे की चेहरे की वो खुशी बताती है जो आंकड़े मायने रखती है। मैंने कुछ बच्चों से चर्चा करी जो 90% से अबाउ है, उनके चेहरे पे भी वही खुशी है जो 80% से अबाउ है। सेम खुशी है दोनों के चेहरों के। परसेंट की चर्चा है या इसलिए नहीं है कि मेरे परसेंट कम है मेरे ज़्यादा है, खुशियाँ सभी के चेहरे पे है। देखो, परसेंटेज का तो एक रेशियो होता है, वो ज़रूरी भी है अपने आज की सोसाइटी के हिसाब से, लेकिन दूसरी चीज़ ये देखनी होती है कि बच्चे ने नॉलेज कैसे गेन किया, कितना गेन किया। अभी आपने एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा था कि आप साइंस क्यों ले रहे हो, आपके 88% समथिंग है, तो साइंस लेने का पर्पज़ ये है कि बच्चे का जो 10th क्लास में साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो उसको ये लग रहा है कि हो सकता है मैं आगे भी इससे बेस्ट कर सकता हूँ। तो परसेंटेज नो डाउट वैल्यू रखता है, लेकिन बच्चे ने उस क्लास में रहकर कितना नॉलेज गेन किया है, टीचर ने उसके माइंड में कितना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, वो सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है। मैंने कुछ स्टूडेंटों से भी इससे भी चर्चा करी है जो 90% से बहु है, लेकिन वो आर्ट विषय को चूज़ कर रहे हैं क्योंकि शायद उनका मन होगा उस आर्ट विषय में जाने का। देखिए, सब्जेक्ट कोई भी लीजिए, हर फील्ड में आपका स्कोप है। अगर आप उस फील्ड में अपना 100% देते हैं तो आर्ट लो, साइंस लो और या कॉमर्स लो, वो सारे सब्जेक्ट बेस्ट है। और किसी भी फील्ड में आप जाओगे, आप अपना 100% दोगे तो कोई वैल्यू नहीं रखता कि आप आर्ट ले रहे हो या कॉमर्स ले रहे हो। एक भीड़ के साथ में और एक भेड़ चाल चलना नहीं है कि थोड़ा सा हट के भी चलना चाहिए बच्चे। मैडम, सीमित सीटें, कुछ सीटें आपके पास हैं, ये बेहतर रिजल्ट, तो कैसे दोनों चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं आप लोग? देखिए, मैनेज करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट हमारा इतना अच्छा है, एनवायरनमेंट हमारा इतना अच्छा है, टीचर्स इतने कोऑपरेटिव हैं, और प्लस जो हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर हैं ऑनरेबल प्रदीप कृष्णिया, वो भी हर बार एक ही चीज़ कहते हैं कि मैडम आप टीचर से ये बोलो कि बच्चा नंबर के लिए नहीं पढ़े, बच्चा इस चीज़ के लिए पढ़े कि उसने उस चीज़ का उसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। क्योंकि आज अपन कई जगह देखते हैं कि 99% भी कुछ बच्चे लेके आ रहे हैं, लेकिन वो आगे वाले फील्ड में सक्सेस नहीं हो रहे। तो उसका रीज़न यही है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आपने रट के पढ़ाई की है, तो वो एक लेवल तक आप बेस्ट हो, फिर उसके बाद में आपको खुद को रिग्रेट फील होगा उस चीज़ के लिए। तो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए और वो होना भी चाहिए। तो इस तरीके की फैकल्टी हमारे पास है कि वो बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है, डिटेल थॉरोली जो स्टडी होती है वो उनको करवाती है। गुरु मनीष सर हमारे साथ मौजूद है, चर्चाएं होते रहे। एक बड़े आर्टिस्ट है वो, मनीष छेत्री से माने जाते हैं क्षेत्रगत, वो भी यहाँ मैनेजमेंट के रूप में शामिल है। एक बार सर आप हमारे साथ आ जाइए। जैसे फ़ोटो में कलर भरा जाता है, वो कलर आपने शायद मेरे हिसाब से बच्चों के रिजल्ट में भर दिया इस बार। बस ये तो अपने जो इनके सब्जेक्ट टीचर हैं उनकी मेहनत है और
हमेशा से ही होता है अपने, ये आपने मैम ने लगभग बता दिया कि अपने कंटिन्यू 3 साल मेरिट आ रही है। इस बार भी अपना बहुत बेस्ट रिजल्ट है कि हमारा टारगेट ये रहता है कि अपनी स्टेट मेरिट, इस बार स्टेट मेरिट नहीं लेकिन रिजल्ट अपना बहुत शानदार है, बहुत शानदार। लेकिन वही है टारगेट अपना, सर का भी यही मानना है कि अपने स्टेट में अपने बच्चे दिखें। देखिए क्यों नहीं सर, मैं जब फोटो देख रहा था तो स्टेट वालों की लिस्ट लगी हुई थी इधर तो। जी सर, और ये अपने लगभग बच्चे वो बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से अपनी स्कूल से हैं। और आपने भी इंटरव्यू में अभी बच्चों से पूछा था, तो अपने ये बहुत एक प्लस पॉइंट भी है, बच्चे यहाँ जुड़े रहते हैं स्टार्टिंग से। जैसे मैं कुछ माता पिताओं से बातचीत कर रहा था, वो कहते हैं कि मुझे ग्रामीण परिवेश में ऐसी स्कूल मिल गई जिससे मुझे शहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हाँ, वो तो आप भी देख लो रिजल्ट के हिसाब से है, अदर एक्टिविटी है, बच्चे ये नहीं कि यहाँ तक कि जयपुर तक नहीं, अपने मुंबई है, दिल्ली, गुजरात तक अपने बच्चे गए हैं, जिसमें एक स्पोर्ट्स को भी इस बार खूब अपने बच्चे नेशनल में खूब गए हैं। और जैसे अदर एक्टिविटी डांस है, पेंटिंग है, एक ब्रांड एम्बेसडर का है, हर साल अपना एक बच्चा वहाँ पहुँचता है। ये बातें तो हुई शिक्षा, अब आती है खेल कूद की बातें, क्योंकि शिक्षा के साथ खेल कूद भी अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने स्पोर्ट्स एकेडमी शुरुआत करी, कई नेशनल स्टेट लेवल के बच्चे खेले, मेडल भी लेकर आए, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में आप बताइए, क्योंकि स्पोर्ट्स एकेडमी इसी कैंपस में शुरू भी हो चुकी है। जी, यहाँ आपने इस साल स्टार्ट किया था, और ये तब किया क्योंकि अभी आप भी देख रहे हो कि स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। पहले तो ये था कि भाई पढ़ना है, लेकिन आजकल क्या है कि भाई स्पोर्ट्स होना चाहिए और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। क्योंकि जो बच्चा पढ़ाई में नहीं है वो स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया कर लेगा, तो अपने स्पोर्ट्स में यदि अपन बहुत बढ़िया करें और अभी कर रहे हैं तो इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अपने जैसे स्कूली गेम है, इसमें रग्बी में अपने चैम्पियनशिप लड़कियां वो लेके आई थी। सर जी, जब चर्चाएं कर रहे थे, अक्सर मैं कई गाँवों में जाता हूँ, मैंने कई प्रकार की प्रतिभाएं वहाँ देखी हैं। अगर खेल कूद की प्रतिभाएं की बात करें तो शायद वो साधनों के भाव में गाँव में ही रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। शायद वो मंच आपने उनको प्रोवाइड करवाया सर। जी, और अपने यहाँ कोई ऐसा नहीं कि भी इसके कोई बहुत ज़्यादा अपने फ़ीस ले रहे हैं, वो है जो बच्चा यहाँ अपने लोकल में है कि भाई स्पोर्ट्स में उनका है और कहीं जा नहीं रहे, तो मैं उनका मोस्ट वेलकम करता हूँ कि वो यहाँ आए, एक बार विज़िट करें, और यहाँ से हम ये है कि भाई बच्चे को नेशनल तक पहुँचा देंगे, यह हमारा कॉन्फिडेंस है। सर कैसे मानते हैं कि ग्रामीण परिवेश में प्रतिभाएं तो होती हैं, लेकिन साधनों के अभाव में वो नहीं आगे निकल पाती। शायद वो मंच लक्ष्य पब्लिक स्कूल ने प्रोवाइड करवाया तो ग्रामीण वो प्रतिभाएं, क्योंकि आपके सामने कई प्रतिभाएं आई है, वो निखर के भी सामने आई है। क्योंकि एक तो वो होता है जैसे कोच, बिल्कुल। मैंने ये है कि भी उनको एक कोचिंग देने वाला है। दूसरी बात, कोचिंग भी यदि हो गई तो उनको ये नहीं पता लगता कि भाई इवेंट कहाँ हो रहे हैं, कौन से इवेंट कब होने हैं। अपने सबसे ये है कि अपने पूरे साल में बच्चे कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, क्योंकि अपनी पूरी टीम है, स्टाफ है, वो एक्टिव रहती है कि अब कौन सा इवेंट होने वाला है। और अपने यहाँ खूब ग्राउंड है, एक नहीं कि भी एक अपने कबड्डी का ग्राउंड है, सभी ग्राउंड अपने यहाँ बने हुए हैं। स्पोर्ट्स के अंदर कौन कौन से आपने कैटेगरी को शामिल किया? अपने रग्बी है, फुटबॉल है, कबड्डी है, खो खो है, एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स के सभी इवेंट है अपने यहाँ। शायद वो खबर मेरे हिसाब से 700 सत्य हो रही है, जब मैं अखबारों की टैगलाइन पढ़ता था कि लक्ष्य पब्लिक स्कूल ने गोल्ड, शायद इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल स्पोर्ट्स के अंदर जीते हैं। हाँ जी, कितने है सर? अपने और नेशनल दोनों में? स्टेट हैं, स्टेट 29 है और नेशनल अपने 19 है, और डिस्ट्रिक्ट अपने बच्चे यहाँ तक 115 बच्चे हैं जो मेडल डिस्ट्रिक्ट में लेके आ चुके हैं। शायद ये बेहतर परिणाम होगा अपने ग्रामीण क्षेत्र में। बहुत शानदार, मैं तो मानूंगा फर्स्ट टाइम वो भी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ लक्ष्य पब्लिक स्कूल बेदासर में। मैंने स्टूडेंट से चर्चाएं करी, मनीष सर हमारे साथ मौजूद थे, उनसे चर्चाएं करी, प्रतिभा मैडम हमारे साथ मौजूद थी, इनसे चर्चाएं करते। ग्रामीण परिवेश में रहते हुए ग्रामीण बच्चों को वो माहौल प्रोवाइड करवाया स्कूल के अंदर, जिसके बदौलत 90% अबव पे 55 से परसेंट से अबव, जैसे मैडम बता रही थी, पलक बता रही थी ना मैडम, पलक ने 95.83% के साथ स्कूल को टॉप किया। इसके साथ 90% से अबव वालों की एक लंबी लिस्ट लगी हुई थी। जैसे मैंने स्टूडेंटों से चर्चाएं करी, प्रदीप सर इस स्कूल को संचालित करते हैं। एक कैंपस विजिट के दौरान जल्दी एक प्रोग्राम अपन लेकर आने वाले, स्कूल के तमाम वो विद्यार्थी और तमाम वो टीचर जो स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट को देखते हैं, उनको चर्चाएं अपन लोग करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद था लक्ष्य पब्लिक स्कूल के इस कैंपस में। आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से।